जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। पहले आनंद किशोर जो 10 साल से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष थे, अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। श्री त्यागराजन जो पहले पटना के डीएम थे, वह बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर आ चुके हैं। लेकिन इस बीच में आपको याद होगा कि 1 जुलाई से एग्ज़ाम, त्रैमासिक एग्ज़ाम कहें या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम कहें, इसका रूटीन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया था कि 1 जुलाई से 12 वालों का भी क्वार्टरली एग्ज़ाम होगा और 1 जुलाई से ही जो है ना 9 और 10 वालों का भी त्रैमासिक परीक्षा या फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम लेने का डेट फिक्स किया है बिहार बोर्ड ने। 1, 2, 3 ये 3 दिन 9 और 10 का त्रैमासिक एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी। और 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक 12 वालों का जो क्वार्टरली है वो एग्ज़ाम होगा। तो अब ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, रूटीन तो आ चुका है, लेकिन अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति पहले थे अब नहीं रहे, तो ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या बदलाव होगा। और दूसरी बात कि 11th क्लास वाले जिनका स्पॉट एडमिशन का डेट आया हुआ है और 1 जुलाई तक तो उनका स्पॉट एडमिशन ही होगा, तो इनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। और अब जो है ना, ये क्वार्टरली एग्ज़ाम के लिए क्या नियम और शर्तें हैं, बच्चों के एग्ज़ाम देने के लिए जो है कौन सी शर्तें रखी गई हैं, ना देने पर एग्ज़ाम क्या होगा, साथ ही साथ अपार आईडी को लेकर के भी एक सख्त रूल लाया गया है। तो सारी बातें हम स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपके सामने कोई डाउट ना रहे। जो बड़ा बदलाव हुआ बिहार बोर्ड में, उसका क्या असर पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए, रूटीन डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल में सर्च करें बिहार बोर्ड इन्फो लिख करके, और जैसे ही ये सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा इसको क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाएगा, आपको यहाँ पर एक पोस्ट नज़र आएगा नीचे, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो 9, 10, 11, 12 का है उससे संबंधित 9, 10, 11, 12 त्रैमासिक परीक्षा 2026 नया रूटीन जारी, यहाँ करें डाउनलोड। तो सिंपली इस पोस्ट को हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस पोस्ट में जो है ना एग्जामिनेशन से जुड़ा एक सवाल जो है आपके सामने स्पष्ट किया गया। सबसे पहले कि ये त्रैमासिक एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम होता क्या है। तो देखिए, एक साल में 3 परीक्षाएं होती हैं, 9, 10, 11, 12 क्लास की 3 परीक्षाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली परीक्षा होती है त्रैमासिक परीक्षा, इसके बाद होगी अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम, और अंत में होगा वार्षिक एग्जाम, जिसको हम लोग एनुअल या फाइनल एग्जाम भी कहते हैं। तो ये क्वार्टरली एग्जाम समझिए कि आपके इस नए सत्र का सबसे पहला एग्जाम होने जा रहा है। तो 12 का त्रैमासिक एग्जाम कब से है, मैंने आपको बता ही दिया कि 1 जुलाई से 12 का जो है ना त्रैमासिक एग्जाम या त्रैमासिक परीक्षा शुरू होने जा रही है। 9, 10 की बात करें तो 9, 10 का भी एग्जाम 1, 2, 3 डेट में होगा। 1 जुलाई से इसका भी 9, 10 का शुरू होने जा रहा है। 11 की अगर हम बात करें तो 11 क्लास में जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, ऐसे बच्चों का फिलहाल त्रैमासिक परीक्षा या फिर क्वार्टरली एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड ने अभी जो रूटीन जारी किया वो सिर्फ 9, 10 और 12 क्लास वालों के लिए जारी किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 11 क्लास वालों का एग्जाम होगा ही नहीं, होगा, अलग से होगा, अकेले होगा। 11 क्लास वालों का सेपरेट होगा, यानी अकेले सिर्फ इसी क्लास का क्वार्टरली एग्जाम होगा, त्रैमासिक परीक्षा होगी, और अलग से बिहार बोर्ड इसके लिए रूटीन जारी करेगा। और जैसे ही रूटीन जारी करेगा उसकी सूचना मैं भी आपको दूंगा। इस बात को याद रखिए कि 11 क्लास का जब त्रैमासिक एग्जाम होगा तो सिर्फ 11 क्लास का ही होगा, उस वक्त 9, 10, 12 का दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि उनका भी हो रहा है। अब रही बात कि ये प्रश्न पत्र, त्रैमासिक एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र या फिर जो है कॉपी, OMR शीट, ये सब कहाँ से आता है। तो ये सब बिहार बोर्ड ही भेजता है, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे कॉपी हो, चाहे OMR शीट हो, सब कुछ कौन भेजता है, तो बिहार बोर्ड भेजता है। बिहार बोर्ड डी ऑफिस भेजता है और डी ऑफिस से ये सारी चीज़ें स्कूल में लाई जाती हैं। इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, त्रैमासिक परीक्षा या क्वार्टरली एग्जाम का जो सिलेबस है वो वही होता है जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का होता है। बस फर्क इतना है कि पूरी किताब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस हर किताब के शुरुआती 1/4 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी किताब में अगर 12 चैप्टर हैं तो शुरुआत वाले 1 और 2 और 3 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। सेंटर की बात करें तो इस एग्ज़ाम का सेंटर कहीं और नहीं जाता, आप जिस स्कूल में एडमिशन लिए हुए हैं वहीं आपका एग्ज़ाम होगा, त्रैमासिक एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट की बात करें तो त्रैमासिक एग्ज़ाम का रिजल्ट बनता ज़रूर है, लेकिन मैट्रिक इंटर की तरह इसका रिजल्ट जो है ऑनलाइन पब्लिश नहीं किया जाता। हर स्कूल को अपने छात्रों की परीक्षा का रिजल्ट यानी त्रैमासिक एग्ज़ाम का रिजल्ट है बना करके रखना होता है। कभी कभी बोर्ड द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा भी इन परीक्षाओं का रिजल्ट मांग लिया जाता है स्कूलों से। हालांकि अगर आप मांग करेंगे ना तो आपके स्कूल वाले जो हैं आपको ये रिजल्ट दे भी सकते हैं। एडमिट कार्ड इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, बस जहां आपने एडमिशन लिया वहां जाकर के आपको ये त्रैमासिक परीक्षा देनी है। अब अगर कोई छात्र ये परीक्षा यानी कि त्रैमासिक परीक्षा ना दे, क्वार्टरली एग्जाम ना दे, तो क्या होगा। देखिए, ये परीक्षाएं बिहार बोर्ड संचालित करता है, और अब तो भाई जान ही रहे हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार नए नए प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में, स्कूलों में बढ़े। यहाँ तक कि उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, नाम काटने की बात की जा रही है कि अगर कोई स्कूल नहीं आता है बच्चा
तो उसका नाम काट दिया जाए तो एग्ज़ाम ना देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि इस मामले में अंतिम फैसला लेने का अधिकार स्कूल को हो सकता है। कोई स्कूल वाले इस एग्ज़ाम में शामिल ना होने पर किसी पर कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई स्कूल किसी छात्र के इस परीक्षा में शामिल ना होने पर कार्रवाई कर दे, उसका नाम भी काटा जा सकता है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। रही बात की नियम और शर्तों की, तो भाई अध्यक्ष बदल गए हैं लेकिन नियम और शर्तें वही हैं, यानी एग्ज़ाम तो देना ही देना है। अगर आपको वाकई में एग्ज़ाम देने में समस्या है तो आप अपने स्कूल से बात ज़रूर कर लें, ताकि स्कूल वाले आपकी समस्या से अवगत हों और आपको छूट मिल सके। यहाँ पर रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। 12 का रूटीन आप इस ऊपर वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और 9-10 का रूटीन नीचे वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने रूटीन खुल जाएगा। यहाँ शेयर पर क्लिक कीजिएगा, यानी ये जो एरो बना हुआ है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है ना डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड इमेज। इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। सेम वैसे ही 9-10 वालों का भी सेम है। यहाँ पर एरो पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड इमेज पर आपका ये रूटीन डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो रूटीन के हिसाब से 1 जुलाई से 9, 10 और 12 क्लास का त्रैमासिक एग्जाम होने जा रहा है। 11 क्लास वालों को फिलहाल थोड़ा सा वेट करना होगा। और नियम और शर्तों की बात करें तो भाई एग्ज़ाम तो देना ही है, नहीं देने पर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए अपने स्कूल से बात ज़रूर कर लें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।